हेलो 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 हेलो। कैसे हैं? ठीक ठाक सब बढ़िया चल रहा है आपका? तो टॉपिक कहाँ तक हुआ था आपका अभी तक? चलिए ठीक है। काफ़ी लंबी क्लासेस हो रही थी अल्कोहल फिनॉल ईथर की। 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज खत्म होगा ये चैप्टर। ठीक है ना? फिर आज ये चैप्टर खत्म होगा, 3 दिन में चैप्टर खत्म होगा। सही नहीं तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि आगे का टॉपिक बताना है मुझे। तो आगे आज मुझे बताना क्या था, मैंने अल्कोहल बनाना बता दिया था, फिनॉल बनाना बता दिया था, ईथर बनाना बता दिया था। ईथर बनाना नहीं बताया था। देखो मैंने सबसे पहले जो बताया था वो अल्कोहल बता दी थी आपको मैंने, ठीक है ना, और फिनॉल बता दी थी। इनकी 2 प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण भी बता दिए थे मैंने, और एक और थी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल, ये मक्खियां भाई साहब, केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दी थी मैंने। ये 2 चीजें हमने बता दी थी। इसके बाद जो आज मुझे पढ़ रहा है ना भाई, वो ईथर पढ़ रहा है। मैं चेक करता हूँ कि थोड़ा सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, हाँ सब कुछ सही दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैंने पहले आपको क्विक रिकॉल करा देना। देख भाई, सिंपल एक बात मुझे बताना है कि मैंने आपको बताया क्या था। हमने कहा था कि अगर आपको अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, तो आपको सिंपल एक बात करनी थी। मैंने कहा था अगर किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह लग जाता है तो वो अल्कोहल कहलाता है। और किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अगर सॉरी OH समूह लग जाए तो अल्कोहल कहलाता है। और अगर बेंजीन के साथ OH लग जाए तो हमारी वो फिनॉल कहलाती है। हो गया था। बनाने की विधि बताई थी। हमने कहा था अल्कोहल को 2 तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। पहली जो हमारी विधि थी उसको बताया था कि एल्कीन के द्वारा। हमने कहा था एल्कीन में 2 मेथड आए थे। एक आया था अम्ल उत्प्रेरण जल योजन, ठीक है ना, जैसे मार्कोनिकॉफ का रूल लगता था। और एक था हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण मेथड। उसमें क्या था, उसमें डाइबोरेन का के साथ रिएक्शन कराते थे और उसमें हमारा बनता था हमारा एंटी मार्कोनी कॉफ के रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक बताया था कार्बोनिल यौगिक के द्वारा, वहां पर हमने कुछ अपचयन कौन कौन कराते बताया था मैंने। हमने कहा था निकिल होता है, प्लेटिनम होता है, पैलेडियम होता है, लिथियम सोडियम हाइड्रेट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है, सोडियम बोरा हाइड्रेट होता है। ये सब अपचयन कराते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की थी गिरनार्ड अभिकर्मक से कैसे होता है। तो वहां भी कहा था कि अगर मेथनॉल होगा तो प्राथमिक अल्कोहल देता है, एक कार्बन से ज्यादा का एल्डिहाइड होगा तो द्वितीयक अल्कोहल देगा, कीटोन होगा तो तृतीयक अल्कोहल देगा। ठीक। इसके बाद फिनॉल के 4 मेथड बताए थे। हमने कहा था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता था, वही बताया था। उसके बाद बेंजीन या सल्फोनिक एनिलीन ऐसे बोलते हैं, एनिलीन से फिनॉल कैसे बन रहा था, बेंजीन या सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बना बताया था। और एक सबसे बेस्ट एक बताई थी क्यूमीन से फिनॉल कैसे बन रहा था। इसके बाद यहीं पर हमने फिनॉल और अल्कोहल की कुछ रिएक्शन बताई थी। हमने कहा था कि अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ सोडियम के साथ कराओ तो क्या होता है, ये भी बता दिया था हमने। हमने बताया था कि आपका अल्कोहल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराओ तो क्या बनता था, ये पहले चैप्टर में बचा किया था और यहाँ पर भी मैंने की थी। इसके बाद हमने एस्टरीकरण के बारे में बात की थी। हमने कहा था कहीं पर भी आपको अल्कोहल दिख जाए भाई, कहीं पर अगर आपको अल्कोहल दिख जाता है, यार ये मक्खियां मुझे परेशान कर रही है, कहीं पर आपको अल्कोहल दिख जाए उसके साथ अगर उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ, चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराओ, चाहे उसकी अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ कराओ, सारे केस में क्या बनता था, सारे के केस में एस्टर बनता था। और अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो जो बनता है ना वो आपका सिंपल बनता था, कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था। और उसके बाद अगर आप उसकी अभिक्रिया किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा रहे थे तो वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था, पहले वाले वाटर बनता था। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ तो वाटर बनता था, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हो तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था। और एसएल क्लोराइड के साथ करा रहे थे तो आपका क्या बन रहा था, सिंपल तो आपको पता ही है, HCl बन रहा था वहां पर, ठीक है ना। एस्टिकल हो गया था। इसके बाद इसका मैंने नाइट्रोकण बताया था। हमने कहा था अल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रोकण करने का मतलब सिंपल बताया था, अगर ज्यादा आप लेंगे, ज्यादा HNO3 लेंगे तो टिक्रिक अम्ल बनता था, कम लेते थे अर्थोपैराल प्रोडक्ट बन जाता। कोल्बे अभिक्रिया ही बताई थी, कोल्बे अभिक्रिया से सैलिसिलिक एसिड बनता था। राइमर टीन बताया था सैलिसल्डिहाइड बनता था यहीं पर। इसके बाद हमने बताया था कि फिनॉल की अभिक्रिया अगर Zn के साथ कराओ तो बेंजीन प्राप्त हो रहा था। फिनॉल की अपचय बताया था सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में तो बेंजोक्विनोन प्राप्त हो रहा था। इतनी सब मैंने बातें कर डाली थी। ठीक, एक छोटी सी चीज और बची है, उसको मुझे बताना है, फिर आगे हम ईथर पढ़ते हैं। ठीक, देख भाई, आज छोटी मुझे बताना क्या है,
मुझे इथेनॉल मेथनॉल बनाना है और इथेनॉल बनाना है। ठीक, पहली चीज मिथेनॉल मुझे बनाना है और इथेनॉल आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मुझे इसे बताना। देख भाई सिंपल, आपको पहले मैं मेथनॉल बनाना बताता हूँ। मेथनॉल क्या होता है? मेथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, वो CH3OH, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन बनता कैसे है? जैसे आप बताई जा रही है, आपको वो रिएक्शन रखनी ही है, ठीक है ना। मेथनॉल को सबसे पहले क्या करेंगे, CO ले लेंगे। CO को बोलते हैं, CO का पूरा नाम होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है ना। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया अगर आप करा दे रहे हो वो के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। और आपको उत्प्रेरक क्या लेना है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके जो उत्प्रेरक लेने हैं भाई साहब, वो लेने हैं ZNO Cr2O7, 200 से 300 ATM दाब ले ले। ये यार कुत्ते कुत्ते भाई साहब, ATM दाब 573 से 673 कैल्विन ताप ले रहे हैं। तो भाई सिंपल ये जो चेंज होता रहता है वो CH3OH में चेंज होता है, ये बन जाता है मिथनॉल। ठीक, ऐसे ही आपको लिख लेना है। ठीक, समझ पाए ना? कैसे पढ़ेंगे? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन ट्राइऑक्साइड है। एक वर्ड होता है, एक ऑक्सीजन तो डाई मोनो हो जाएगा, दो होगा तो डाई, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सब निकालते हैं ना, तो जो बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में घुल जाती है और फिर फेफड़ों में उसका डिस्ट्रक्शन, मतलब कह सकते हैं वो टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो बाहर निकल आती है। लेकिन बाई द वे आपने धोखे से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर ले ली, ठीक है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से 200 से 300 गुना ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी शो करता है। उससे आपकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। हीटर में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठंडियों के मौसम में कुछ लोग हीटर चला के सो जाते हैं, तो क्या होता है कि उस हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो होता क्या है कि पूरे कमरे में बंद हो जाता है, तो सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है, इससे दम घुटने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर? समझ पाए ना? तो कैसे याद करेंगे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय अपचयन करा रहे हो ना, सिंपल कैसे लिखोगे? लिखना ऐसा रहेगा कि हिंदी में लिखनी पड़ेगी कार्बन मोनो ऑक्साइड का ये उत्प्रेरक है भाई, उत्प्रेरकीय अपचयन के द्वारा कार्बन मोनो ऑक्साइड के उत्प्रेरकीय अपचयन के द्वारा मेथनॉल प्राप्त होता है। मेथनॉल प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज और यहीं पर आती है, इसे कास्ट स्प्रेड भी कहते हैं। कास्ट स्प्रेड भी कहते हैं, मतलब जो देखो, जो बढ़ई लोग होते हैं ना, जो कारपेंटर होते हैं, वो अपने पास क्या, सॉरी मैं जात की तरफ बोल दिया, सब बोलना नहीं चाहिए थे, बढ़ई वर्ड, सॉरी। मैं कह रहा था जो कारपेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, कास्ट स्प्रेड होता है उनके पास वो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्या क्या यूज होंगे? पहला जो यूज होगा ना, ये विलायक के रूप में यूज करते हैं, विलायक के रूप में उपयोग भी मैं ये लिखा था, ठीक है ना। पहला क्या होगा, विलायक के रूप में, ठीक है ना। दूसरा वार्निशिंग के रूप में, ऐसे लिख लेना बस, वार्निशिंग के रूप में दूसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा भी, और भी रैट स्नैक के पॉइजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं इसके बहुत से प्रयोग होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, पेंट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, पेंट के विलायक के रूप में तीसरा हो गया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा इसको, फॉर्मल डिहाइड के निर्माण में। फॉर्मल डिहाइड का फॉर्मूला याद है? HCHO,
फॉर्मल्डिहाइड से आपने अल्कोहल बनाना सीखा था। ठीक भाई, ये इसके यूज हो गए। अब आपसे कोई पूछता है कि इसके यूज तो तुमने मुझे बता दिए भाई, ठीक, इसके लिए कुछ मुझे इसके हानियां भी बताओ कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक, तो अगर मुझे हानियों के बारे में बात करते हैं तो अगर इसके लॉस बताएं, हानि क्या क्या होती है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना, चाहे ना छोड़ देना। ठीक है, पहली चीज, ये बहुत ही विषैला होता है, विषैला होता है। ठीक है, बहुत ही विषैला, मतलब पहली बहुत ही विषैला, ठीक है ना। कैसा होता है, अगर मान लो थोड़ी सी मात्रा इसकी आपके बॉडी के अंदर चली जाए, मेथिल अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा आपके बॉडी के अंदर चली जाए, तो आप क्या होगा कि हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, ठीक है ना, उल्टी लगती है, बेहोशी भी आ सकती है। आपने ज्यादा, कभी कभी आपने मेथिल अल्कोहल को ले लिया तो होगा क्या कि पहले आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, पहले आप अंधे होंगे, फिर आप गूंगे हो जाएंगे, और फिर आप तड़प तड़प के मरेंगे अगर आपने मेथनॉल पी लिया तो। अच्छा, कुछ लोग धोखे से, आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई, ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। उसका भी कारण मिथेनॉल होता है। क्या है ना कि हम लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। अभी बताता हूँ कैसे होता है, पहले मुझे ये आप इसको कर लेंगे फिर बताता हूँ, ठीक है ना। सिंपली आपको कोई बोल कुछ पूछता है कोई कि आपको बताओ मेथनॉल क्या होगा, तो आप CH3 कोई फॉर्मूला होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्प्रेरकी आप पेन के द्वारा होगा, मैंने उपयोग भी लिख दिए और बता दिया कि बहुत हानिकारक होता है। ज्यादा मात्रा में लेने पर, लिख सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा यहाँ लिख लेना, ज्यादा मात्रा में लेने पर या ऐसे सीधे मनुष्य के संपर्क में आने पर सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा लिख सकते हैं बस, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी अपना देख लेना, तो कुछ इतना इससे बात कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है बस। अच्छा, मिथनॉल के बाद देखो कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, फटाफट। अच्छा, अब क्या हुआ, ये हो गया। अब हम क्या, मिथनॉल फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब अगला जो टॉपिक हमारा है ना भाई, वो एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल होता है दारू, जिसको हम लोग शराब कहते हैं, ठीक है ना। तो शराब बनाने की विधि क्या होती है, आइए आज आपको मैं शराब बनाना बताता हूँ। होता क्या है, अगला जो बनाने की विधि है ना, इथेनॉल। हालांकि आपको बनाना आ रहा है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक। कुछ लोग इसको बोलते हैं मदिरा, ठीक। अच्छा, हमारे गांव में क्या रहता है कि बड़ा कल्चर होता है, कोई अगर त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, ठीक है ना, तो हम लोग के गांव में जो लोग होते हैं, आजकल के आपकी उम्र के लड़के भी होते हैं ना, तो मार्केट से जाते हैं और गांव में वाइन की शॉप होती है, देखा होगा बहुत भीड़ लगी रहती है, तो बस वो पी करके पूरे मजे से जिंदगी बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था, वो एक्चुअल में ये पीते हैं इसको, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, पीने का यूज होता है इसका। कुछ लोग पीते हैं अपना गम भुलाने के लिए। अब क्वेश्चन है कि जो पीता नहीं वो अपना गम कैसे भुलाए, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं, कैसे बनाते हैं बिल्कुल सिंपल समझो। एक्चुअल में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल बनाने के लिए आपको सीरा होना चाहिए, अंगूर हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। सीरा का मतलब वो होता है कि देखा होगा कभी आपने, आपने शायद ना देखो, जानते भी कुछ लोग नहीं होंगे कि जब गुड़ बनाया जाता है, गन्ने के रस से जब गुड़ बनाया जाता है, जब उसको बड़े से बर्तन में डाला जाता है, उसके नीचे आग लगाई जाती है, तो क्या होता है उसके ऊपर जो कचड़ा निकलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस कचड़े को निकाल के अलग कर सीरा बोलते हैं, बहुत गंदा होता है, उससे शराब बन जाती है, ठीक है ना। ग्रैप से बनाई जा सकती है, ठीक है ना। बहुत शराब होती है, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है ना। बहुत सी शराब होती है, पीता नहीं लेकिन ब्रांड सारे मुझे पता है, ठीक है ना, कितने कितना परसेंटेज अल्कोहल हो पता है। सुनना ध्यान से कैसे होता है। देखो, जितनी भी चीजें होती है सबका एक मेन कंपोनेंट होता है शुगर, शुगर होना चाहिए उसमें। जैसे मान लो तुम्हारे पास शुगर है, ठीक है ना, शुगर, ये शुगर का फॉर्मूला, शुगर मतलब चीनी, C12H22O11। यहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम डालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके पास एक एंजाइम डालना पड़ेगा। एंजाइम कौन सा होगा, उस एंजाइम का नाम होगा इनवर्टेज। ये हिंदी में लिखना, इनवर्टेज, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, इनवर्टेज एंजाइम, ठीक। अगर आपने इनवर्टेज एंजाइम डाल दिया, ये इसको बोलते हैं शर्करा, शर्करा, ठीक है। इनवर्टेज एंजाइम डाल दिया तो ये टूट जाता है C6H12O6, C6H12O6। और सबको इसका नाम पता है, एक का नाम होता है ग्लूकोज और एक का नाम होता है फ्रक्टोज,
ठीक, समझ पाए। अच्छा, क्या होता है, एक तरीके से फफूंद होती है, समझ ध्यान से, एक फफूंद होती है उसका नाम होता है ईस्ट, नाम सुना होगा, एक फफूंद होती है जिसका नाम होता है ईस्ट। अच्छा, कभी लड़कियां आपने खाना बनाया देखा होगा आपने? नींद के मारे मुझे परेशानी हो रही, मैं ये कह रहा था लड़कियां खाना बना लेती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा कि आपने कभी देखा होगा जब आप खाना बनाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा खाना ही बनाती है ना आप, कभी कभी अगर आपने इडली बनाई हो, डोसा बनाया हो, ठीक है ना, या फिर ब्रेड घर में बनाया हो, या फिर आप पिज्जा वगैरह बनाया हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। मतलब इडली बनाने के लिए उसके डो को सब मिला करके, इनो वगैरह जो भी उसमें मिलाया जाता है, एक बड़ा सा मैटर लिया जाता है, बैटर इनो मिला करके उसको कुछ देर तक उसको रखा जाता है, 2-3 घंटे तक, ताकि वो फर्मेंट हो जाए, ठीक है ना, किण्वन हो जाए, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप जाए, ताकि बढ़िया से इडली का फ्लेवर आ जाए, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार के ईस्ट के कारण होता है, और ईस्ट एक प्रकार की फफूंद होती है, समझ पाए। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का ईस्ट होता है, मतलब एक प्रकार की जो ईस्ट होता है, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर ईस्ट। ईस्ट क्या होती है? एक प्रकार की फफूंद होती है, फफूंद। इस फफूंद से एक एंजाइम निकलता है, इस फफूंद से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेस। ये जिसके पास बायो है भाई रट लेना, क्योंकि पूछा जाता है कि इससे कौन सा एंजाइम निकलता है, जाइमेस, ठीक है ना। तो ये जाइमेस एंजाइम याद रखना। अब क्या हुआ, जितना ग्लूकोज फ्रक्टोज टूट गया, अब तुमने क्या किया, इसी ग्लूकोज फ्रक्टोज को फोल्ड ले लिया, C12H20 C12O6 ले लिया, और इसकी अभिक्रिया आपने क्या करा दी, जाइमेज की उपस्थिति में। अब तुमने ये एंजाइम यहाँ पर तुमने ईस्ट डाल दिया, उसमें जाइमेज एंजाइम होता है, तो ये क्या करेगा, ये चेंज कर देगा C2H5OH, एथेनॉल बना देगा, प्लस CO प्लस वाटर गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, वाटर निकाल देगा या CO2 गैस बाहर निकाल देगा। क्लियर हुआ ना? CO2 वाटर नहीं, CO2 गैस निकालेगा बाहर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, इथेनॉल, शराब इसको बोलते हैं। क्लियर भैया? तो आप ये रिएक्शन आपको रखनी है अच्छे से, लैंग्वेज लिखना नहीं है आपको, या शक्कर। अच्छा, कैसे बनाई जाती है तो याद रखना, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या यूज किया जाता है इसमें। जो यूज होगा वो सबसे पहला होगा, सबसे पहला किससे बनाया जाता है, हाँ, गन्ने के रस से, के रस से, ठीक है ना। हो सकता है सीरा से बनाया जाए, जिसको लोग राब बोलते हैं, हो सकता है जौ से भी बन जाएगा, ठीक है ना, अनाज से भी ये बनता है, अनाज से। कुछ लोग उसको ग्रैप से बनाते हैं, ग्रैप मतलब अंगूर से बना देते हैं, ठीक है ना। ये सारे इसके तरीके होते बनाने के, इनसे बनाई जाती है। क्वेश्चन ये है, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम लोग गांव में क्या करते हैं कि शराब बनाते हैं कुछ लोग गांव में क्या होते हैं, जो बहुत ही रिमोट एरिया होते हैं, मतलब रिमोट मतलब ऐसे गांव जहां पर बहुत दूर दूर, जहां पर शहरों से काफी दूर गांव होते हैं, ठीक है ना, वहां पर बहुत, मतलब काफी जो पिछड़े गांव होते हैं, देखा होगा, जहां पर मैं जहां जहां जाता हूँ, कुछ लोग गांव भी ऐसे हैं जो पिछड़े होते हैं, मेरा मतलब मेरे गांव पिछड़े नहीं होते, कुछ लोग होते हैं वहां पर शराब बनाते हैं, कच्ची बुलाते हैं, बोलते हैं कि कच्ची शराब। तो एक्चुअल में होते क्या, उनको तरीका नहीं पता रहता है। ये जो शराब बनती है ये वाली, ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ता है, एक बड़े से पात्र में उसको ढक दिया जाता है, और जब तक ढका जाएगा और जब देखा जाएगा उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट 14%, 14% होगा, तब उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर तुम क्या करोगे, धोखे से बर्तन को तुमने खोल दिया, ढका नहीं बढ़िया से, हवा चली गई, ऑक्सीजन चला गया इसके अंदर, तो क्या होगा, ये फिर एथेनॉल नामक सिरका बन जाएगा। सिरका कौन समझते हैं आप लोग? हाँ, जो मम्मी लोग बनाती है, याद है आपको, मम्मी लोग घर का गन्ने का रस लेती है, अपनी मम्मी, हाँ आपकी मम्मी, देखा होगा कभी घर में कभी सिरका बनाया। सिरका का मतलब जो गांव में एक अचार बनाए, खटाई बोलते हैं ना, तो वो सिरका क्या करते हैं, गन्ने का रस ले जाता है, और शायद मम्मी लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कपड़े से रैप करके, बंद करके, और कहीं अंदर गेहूं के जो पाउडर होता है ना, चारा, उसके अंदर गाड़ देती है, या फिर कोई कहीं बंद करके रख देती है, और काफी दिन तक, जब 10, 15, 20, 25, 30 दिन तक रखी रहती है, तो उसमें एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो मम्मी लोग बोलती है हाँ भाई सिरका मस्त बना है, वाह। वो वाली जो है ना, वो सिरका बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन आ गई है। अगर वही चीज, अगर ऑक्सीजन ना बने, वहां पर ऑक्सीजन ना दी जाए, तो वो शराब बन जाएगी। समझ पाए दोनों कंडीशन? लेकिन हम लोग गांव में पहचान नहीं पाते हैं, शराब तो बनती है, क्वेश्चन ये है कि वो CH3 बनी है कि C2H5OH बना है, मेथनॉल बना है कि एथनॉल बना है, क्योंकि एक ही कार्बन डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, उनको तो पता रहता नहीं है, तो धोखे से मेथनॉल बन जाता है, और लोग बोलते हैं शराब है, एक्चुअली मेथनॉल अभी बताया, मिथनॉल। और कुछ लोग इसके चक्कर में इसको पी लेते कच्ची दारू, तो क्या होता है कि पहले उनको चक्कर आता है, उल्टी आता है, फिर देखना बंद हो जाएगा उनको, फिर सुनना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, और धीमे धीमे उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा समझता है। तो ये आपका हुआ एथनॉल के बारे में, ठीक है ना। आपसे कोई पूछता है कि एथनॉल बनाने की विधि बताओ, तो मैं आपको बता दिया आपके सामने, ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं।
चलो हो गया। अब क्या है, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है ना, वो ईथर है। ईथर, ईथर बनाना है। अच्छा, ईथर बनाना है मुझे, देखना भाई ध्यान से, ईथर कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और काहे बनाते हैं, ठीक है। ईथर, ईथर बनाना, यही बच गया था और इसी को पढ़ना है, चैप्टर मेरा खत्म कर लेना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि ईथर, सबसे पहले ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है आर ओ आर। इसका मतलब ये हुआ कि दो कार्बन के बीच में, यहाँ पर ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, आर ओ का मतलब ये भी कार्बन, ये भी, दो कार्बन के बीच में सिंगल ऑक्सीजन मिल जाए तो ईथर बनती है, ज्यादा सिंगल ऑक्सीजन। कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आर सी ओ आर, ये ईथर नहीं है, कार्बन आ गया, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता, आपसे बता दिया मैंने ना, ठीक है ना। हो सकता है कि इस तरफ कार्बन संख्या ज्यादा हो या इस तरफ ज्यादा हो सकती है या दोनों तरफ बराबर हो सकती है, ईथर ही कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आर हो सकता है, एक तरफ बेंजीन, मतलब करके मैंने आपको ईथर पहले पहचान बता दिया था पहले वीडियो में, तो आप देख लेना। मुझे इसकी आईपीएससी मुझे बतानी है, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। इसकी आईपीएससी कैसे बनाते हैं, पहले आईपीएससी क्वेश्चन निकालू फिर आपको बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसकी आईपीएससी कैसे करते हैं। जनरल देखो क्या होता है, इसका आईपीएससी लिखते हैं एल कॉक्सी एल्कीन। होता क्या, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर ही बता पाऊंगा मैं आपको। जैसे आईपीएससी, आईपीएससी बता रहा हूँ, IUPAC, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर CH3O CH3 लिख दिया जाए, ठीक। अब एक बात ये ध्यान देना है, यहाँ पर इधर भी एक कार्बन है और इधर भी कार्बन है। एक और क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसा दो क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को मैं करके दिखाता हूँ, भाई ध्यान से देना, मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, ठीक। इतना समझ पाना। आपको एक काम करना है कि एक कार्बन जो ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन के साथ एक तरफ कार्बन ले जाना है, एक को सिंगल छोड़ देना है, नहीं सकता है। हो सकता है कि इस ऑक्सीजन को ऐसे पूरा ले जाओ या इसके तरफ ले जाओ। मतलब मेरा एक कहने मतलब ये है कि जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो उसका नाम लिखो, उसका आगे ऑक्सी लगा दो। जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो उसका नाम लिखो और उस तरफ ऑक्सी। जैसे मान लो इधर भी एक कार्बन तो कहीं भी लगा दो। एक कार्बन क्या होता है, मेथेन होता है ना, मेथेन, तो मेथेन से ए हटाओ तो मेथ हो जाएगा, मेथेन से ए का मेथ हो जाएगा, तो मेथ के आगे ऑक्सी, तो क्या है मेथॉक्सी। मेथ एक कार्बन मेथ होता है, तो मेथ के आगे एन लगाओ तो मेथॉक्सी, एक तरफ मेथॉक्सी हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो एक कार्बन क्या मीथेन कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, ठीक। इसका जो आईपीएससी नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन, ठीक। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, मेथॉक्सी मीथेन। फिर से कहूँ मैं, फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला, हमने ये बोला कि आपको दो कार्बन है, एक कार्बन साथ ऑक्सीजन को ले जाना है और ऑक्सीजन उस कार्बन तरफ जाएगी जिस तरफ कार्बन संख्या कम होगी, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक कार्बन यहाँ पर एक है, एक पर मेथ आता है तो आगे ऑक्सी जोड़ दो, मेथ क्या ऑक्सी, मेथॉक्सी, एक हो जाएगा। अब इसमें देखो समझ में आ जाएगा, इस तरफ कितना, एक कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, तो ऑक्सीजन हमेशा कम कार्बन की तरफ जाती है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन हमेशा इस तरफ जाएगी। तो अब देखो ये एक कार्बन क्या था, मेथेन, मेथेन से ए हटाओ तो मेथ हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, ऑक्सी जोड़ो तो मेथॉक्सी हो जाएगा, यहाँ क्या ये भी मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। एक कार्बन दो कार्बन बचा, तो दो कार्बन का क्या होता है, दो कार्बन का होता है इथेन, इथेन। वैसे भी पेरेंट चेन हमारी यही रहेगी, क्यों, क्योंकि पेरेंट चेन दो कार्बन की लंबी नहीं हो सकती क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, अगर बीच में कोई परमाणु आता तो फिर पेरेंट चेन टूट जाती नहीं से, ठीक है ना, समझ पाए ना। तो मिथॉक्सी इथेन, एक क्वेश्चन आप ये करके मैं दिखाता हूँ पहले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर O और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3। अब कहा जाए इसका आईपीएससी नाम बताओ आप, सिंपल सी बात, कैसे बताएंगे, दिख रहा है, आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन उसकी उस कार्बन तरफ ले जाओ जिस तरह जिसकी चैन छोटी होगी, तो आप देखो चैन इस तरफ छोटी होगी, ये वाला, ठीक है ना, इसके साथ ऑक्सीजन ले जाओ, इस तरफ तीन कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन क्या होता है, एथ आता है, तो यहाँ पर लिखो एथ, ठीक है ना। आगे रो ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा एथॉक्सी, एक दो तीन, तीन क्या प्रोपेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक, समझ पाए ना। फटाफट नोट करते हैं, दो चार क्वेश्चन दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, मैंने करना है। देख भाई, जैसे सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है, करके दिखा दिया, यहाँ करके दिखाता हूँ। C6H5OCH3, या इसको कुछ लोग ऐसे भी प्यार से लिखते हैं, ये C6H5, ये हो जाएगा OCH3, और ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ। यार मेरे को कीड़े कहाँ से आ रहे हैं आजकल। अगला अगला जैसे आपके सामने C6H5O और यहाँ पर दे रखा है CH2 का होल 6 और यहाँ पर CH3, इसका भी आपको आईपीएस बताना है। एक क्वेश्चन और यही लिख दे रहा हूँ, CH3O CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं इसको। देखो भाई, मैं देखो सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये, अब देखो ये क्या है, दो ये फॉर्मूला ऐसे, देखो ये बेंजीन है, ऐसे इसको ऐसे लो, ऐसे लिखो, ठीक है ना। एक्चुअली इसको आपको रटना ही है, अगर नॉर्मल करना है, देखो इधर कार्बन बेंजीन है और इधर एक कार्बन है, इस तरफ लिखो एक कार्बन मेथिन होता है, मेथॉक्सी, इसका नाम बेंजीन, तो मेथॉक्सी बेंजीन। तो इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा, दिख रहा है भाई, इसका नाम जो हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। आप मेथॉक्सी बेंजीन ना बोल करके इसको आप हमेशा यही नाम बुलाएंगे, एनिसॉल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनिसॉल। बना के बताऊंगा क्या होता है एनिसॉल, मैं सही से लिख दे रहा हूँ, एनी एनिसॉल, याद ये एनिसॉल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या मेथॉक्सी बेंजीन बोले, एनिसॉल ज्यादा बोला, इसका आईपीएससी नाम भी यही है, ठीक है ना। अब इसको देख लो, इसको क्या है, देखो यहाँ C6H5 है, यहाँ पे देखो क्या C6H5 है, यहाँ पर O है। अब देखो O के आगे कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 6 से जुड़े, वोल्ट है मतलब 6 से जुड़े, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 6 ऐसा, इतनी लंबी है, ये शॉर्ट कर दिया गया ना, तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखो इस तरफ ये लंबे हैं, 6 कार्बन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इस तरफ 6 है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ चली जाएगी। और मैंने बताया था अगर बेंजीन पहले आता है तो फीन या फेनिल यूज करते हैं, तो फेनिल क्या क्या यूज करेंगे, फेनॉक्सी हो जाएगा, फेनॉक्सी, ठीक। और 7 8 पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या होगा, हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक भाई। समझ पाए कैसा लग रहा है, सब बढ़िया सा लग रहा है, नहीं बढ़िया लग रहा है। अब क्या करूं भाई, तो खाना तो है नहीं केमिस्ट्री, या कोई ऐसी कोई खूबसूरत चीज तो नहीं, खूबसूरत महिला भी नहीं है, तो जो उसको देखते ही रहे। हो गया। अब इसको देख ले भाई, देखो भाई क्या होगा, अब देखो ये तो इधर OCH3 मतलब ये मेथॉक्सी तो है, दो मेथॉक्सी है, लेकिन कितने नंबर जुड़ी है, तो गिनती कर लो, 1 2 3, तो 2 नंबर मेथॉक्सी जुड़ी है, तो यहाँ का लिखोगे तो 2 मेथॉक्सी, और 3 पर क्या होता है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है, 2 लिख दो, हो गया। इसकी गिनती कर लो, ये गिनती 1 2, इसको 2 नंबर दो, ठीक है ना, इसको 2 नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, 1,1 डाइमेथिल, 2 लगे हुए हैं, तो 1,1 डाइमेथिल, ठीक। 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क, अच्छा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ही कर लेना है, ये होमवर्क है, C6H5O CS2 CS2 CH CH3
और ये जो है आपका CH3। अब इसको होमवर्क कर लेना आपको, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। इस तरीके से हम लोग ईथर की आईपीएससी कर ली। अच्छा, नीचे वाला कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर लिख, साइक्लोहेक्सेन लिखा है भाई, तो साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक हो गया, अब मिटाऊं, चलो। अब इसके जस्ट बाद आपका अगला टॉपिक आता है ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधि। आपके सिलेबस के अंदर दो तरीके से ही ईथर बनाई जाती है, पहला एल्कीन के द्वारा, और जो दूसरा एक नेम रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही जाएंगे आपसे। ठीक, दूसरा होता है विलियम, यार हिंदी कैसे लिखी जाएगी, विलियमसन, विलियम संश्लेषण। देख लो भाई, संश्लेषण, संश्लेषण हो सकता है मैं गलत लिखा हूं, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, ये दो आपको पढ़ने हैं और दो ही मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है ना। आपको सही दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना आज। तो अब ईथर बनाने की दो विधियां हैं, ठीक, अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ये पहले बता चुका हूँ उसी दिन मैंने आपको, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बताता हूँ। तो पहले एल्कीन के द्वारा कर लेते हैं। एल्कीन के द्वारा क्या होगा, एल्कीन के द्वारा क्या होगा, देखो जैसे मान लो CH3, एक्चुअल में एल्कीन द्वारा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, थोड़ा मैं मिसकाइंड हो गया। पहला जो होता है अल्कोहल के द्वारा, ये सही है, गलत बोल दिया मैंने वहां पर, सही कर लेना भाई, अल्कोहल के द्वारा, ठीक है ना, वो एल्कीन नहीं था, अल्कोहल के द्वारा, ठीक है ना, वो गलत, सही, सॉरी भाई, ह्यूमन एरर है, कभी गलती हो जाती है, तेरे से भी कभी होती है, मेरे से भी हो जाती है, मैं सही कर दिया यहाँ पर अल्कोहल के द्वारा। तो लगा तुमने बाद में मास्टर नींद दिया आ रही भाई। आया, देखो अल्कोहल कैसे, देखो आपको मैंने पहले बता के रखा था, जैसे मान लो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर OH है, ठीक। अगर बताया था इसकी दो कंडीशन बताई थी हमने कहा था, अगर दो कंडीशन ये थी कि अगर आपने इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा दी 413 केल्विन पर, ठीक, इस केस में क्या बनेगा, और हमने कहा था अगर इसकी अभिक्रिया आपने करा दी H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन, ठीक ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, बस है ना। एक चाहे आप 413 ले लीजिए और चाहे आप 443 केल्विन, दोनों आपका सेम रहेगा, अंतर दोनों में क्या रहेगा वही आपको बताना है। देखो अगर आपने 413 केल्विन ले ली, ठीक है ना, तो वहां पर ईथर बनता है। ईथर का मतलब होता है कि वहां से H निकालेंगे आप, यहाँ से आप H निकालेंगे तो क्या होगा, अगर तुम यहाँ से H निकाल रहे हो, देखो दो मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर। ईथर जब बनना है, मैं एक एक करके बताता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर H2SO4 ले लिया 443 केल्विन पर, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है। देखो एक H यहां से जाएगा, ठीक भाई, दो मॉलिक्यूल होंगे ना, CH3 CH2 OH, ठीक है ना। पानी, इसका शुरुआत का एक ही काम होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ सही से, जो समझ आ रहा है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अब क्या करना है, इसका काम क्या, तो पानी निकालना, तो पानी के लिए एक ये OH चाहिए और एक H चाहिए, तो ये वाला OH और इसका वाला H निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये O बचा, और यहाँ पर क्या बचा, फिर से ये तो निकल, यहाँ पर ये बचा, हम दूर है,
तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन गया, एथॉक्सी इथेन बन गया। ईथर बना कि नहीं, यही तो है ईथर, इथॉक्सी इथेन। इसको प्यार से कुछ लोग बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, ईथर। ठीक, अब सेम चीज को सेम रिएक्शन, जैसे मान लो आपने बस मॉलिक्यूल का चेंज अंदर रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये OH है और यहाँ से आपने H2SO4 ले लिया। अब सॉरी मैं आज गलत लिख रहा हूँ, पता नहीं, ये 413 है, सही कर लेना, 413 होगा, 443, यहाँ पर 445 केल्विन होगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, अगर ऐसा यहाँ पर होगा तो ये OH तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, ये OH जाएगा और यहाँ से एक H भी लेके जाएगा, H2 इसमें भी निकलेगा, OH और H, यहाँ पर मॉलिक्यूल एक होगा, तो बस इतना क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 बचेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। दो रिएक्शन आई, मतलब यहाँ पर एथीन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही दो रिएक्शन में बार घुस जाती है आपसे, ठीक है ना। अगर याद क्या करना है कि अगर एथनॉल की अभिक्रिया क्या करना, मैं ये लिख दे रहा हूँ, यदि एथेनॉल, यदि ऐसे एल्कोहल ऐसे लिखो, अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 413 केल्विन पर कराते हैं तो ईथर बनता है, और यदि ताप 443 केल्विन कर दें तो एल्कीन बनता है। समझ पाए ना, रिएक्शन है, ईथर बना लेना, ठीक है ना। कुछ बचाएगा, एथनॉल से डाइएथिल ईथर बनाओ, बन जाएगा, आपने बस टेम्परेचर डिवाइड कर देना है। समझ पाए ना, बिठाऊं भाई इसको। अच्छा क्या है ना कि आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो आज एक त्यौहार है आपका, नाग पंचमी है ना। तो नाग पंचमी का त्यौहार आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी गांव वाले लोग हैं, सबको पता होगा कि नाग पंचमी, पता नहीं क्या कौन सा रूल बना दिया गया, कैसा बना दिया गया लोगों के सामने, अंधविश्वास टाइप से। आज के दिन बहुत रूल सबसे प्रचलित है, पता नहीं अच्छा क्यों करते हैं। मैंने देखा कि मेरे गांव में कुछ जो लेडीज लोग होती हैं वो छोटी छोटी कपड़े की डॉल्स बनाती हैं, और क्या करती हैं, फिर उसको डॉल्स को लेकर किसी मंदिर के पास या कहीं गांव के बाहर लेके जाती हैं, और वहां के कुछ लड़के भी साथ में आते हैं, और क्या करते हैं, जब वो डॉल को फेंकती हैं तो उसको डंडों से अच्छे से पीटती हैं। भाई सब क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा एक चीज क्या हुआ कि बचपन में भी हम भी जाते थे, डॉल्स वो लेके जाती थी तो मैं पीछे से डंडा लेके जाता था। बचपन में भाई कुछ भी कर लेते, कुछ समझ भी नहीं आता क्या सही क्या गलत, तो जाते थे। तो हमको भी एक डंडा मिला, बहुत अच्छा था, बढ़िया सा डंडा। तो यार उसको नीचे कूटने के चक्कर में हमने क्या किया, किसी के सर पे डंडा धमक दिया, उसकी पूरी सर फट गया भाई, मरते मरते बचा वो लड़का, मरते मरते। उसके पापा मम्मी और हमारे घर में बहुत तगड़े से लड़ाइयाँ हुई, बहुत तगड़े से, बहुत। मैं किसी का सर ही फाड़ दिया मैंने उस चक्कर में भाई। उससे से कसम हो गई, शायद मैं 8th क्लास में पढ़ता होगा, तो 13 साल का लड़का होगा तो मैं होगा। उस दिन से कसम हो गई भाई, ये सब बवाल छोड़ दिया मैंने सब। तो अच्छा दूसरी चीज है कि आज नाग पंचमी है, कुछ लोग क्या करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, कहेंगे भैया आज के दिन सांप को दूध पिलाया जाए। मंदिर जाते हैं, सांप दिख जाता है तो बोलते सांप को दूध पिलाओ, बड़ा शुभ होगा। भाई एक बात बता दूं, सांप के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, उसके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगर आपने धोखे से सांप को दूध पिला दिया तो वो सांप मर जाएगा, कुछ दिन के बाद उसका पेट खराब हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है ना। और तुमको लग रहा है कि हम सांप को दूध पिलाने से बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, गधे हो गए या गधी हो, जो भी कुछ है, ऐसा नहीं है, वो मर जाएगा वहीं पर। सांप का मेन भोजन होता है चूहा, खरगोश, खरगोश बड़ा होता है, चूहा और ये मेढक, ये सब होते हैं। अगर आपको सांप को खुश करना है, नाग पंचमी मनानी है, तो एक चूहा लेके जाओ, उसको प्लेट ले दो जाके, ऊपर से खा लेगा भट्टे से, ठीक है ना। दूध दूध से कुछ नहीं होता है, पता नहीं कहाँ पे कैसे पढ़ लेते हो, अंधविश्वास से बच्चों आप। सांप को दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लड़कियां सोच रही हैं सर मैं तो न मानूं, मैं तो भोलेनाथ की भक्त हूँ, हमने दूध पिलाया है, सपेरा आया था। अरे भाई वो उसको 20 दिन महीनों तक उसको भूखा प्यासा रखते हैं। अब किसी को भूखा प्यासा रखोगे तो जहर भी अच्छा लगेगा उसको ना, तो पीता है उस टाइम वो मर भी जाएगा वो, ठीक, टेंशन मत लेना। पता नहीं कहाँ कहाँ देख लेते हैं। सांप दूध नहीं पीता है, स्नैक्स दूध नहीं पीते हैं, और हाँ कोई भी सांप 100 साल तक नहीं जीता है भाई,
100 साल तो नागिन जीती है, आस्तीन की नागिन हम लोग की जिंदगी में होती है, हम लोग की जिंदगी में। अच्छा, हम लोग के जीवन में कुछ आस्तीन के सांप भी होते हैं भाई, उनको भी दूध पिलाते हैं, उनको दूध जरूर पिलाना चाहिए, ठीक है ना। दूध के साथ थोड़ी जहर भी पिला दें साथ में, क्योंकि वो आस्तीन के सांप है। नहीं करना भाई, मर्डर लगेगा तुमको, मजाक कर रहा था, नहीं कह रहा था। अब अगली जो टॉपिक हमारा है, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण अब क्वेश्चन है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, सुनना ध्यान से। हिंदी लिख दी थी वहीं पर, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, विलियम सन सिंथेसिस। पहले हिंदी लिखता हूँ मैं, तो हिंदी क्या होगा, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फेनॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो ईथर प्राप्त होता है। दूसरी चीज, जो विलियमसन संश्लेषण होती है ना, ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक। दो नाम मैंने लिए, एक बोला सोडियम एल्कोक्साइड, इसका फॉर्मूला था RONA, ये बनाना बताया था आपको। एक था सोडियम फेनॉक्साइड, इसका होता है AR या ऐसा C6H5ONA, ये दो होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, देख भाई, जैसे मान लो आपके सामने हमने RX ले लिया, ये हेलो एल्केन है, ठीक। इसकी अभिक्रिया आप चाहे ये ले लो, आपका मूड है RONA ले सकते हैं, ठीक। क्या बनेगा, तो आपको एक बात बताई थी कि सोडियम के साथ X हमेशा बहुत फ्री होती है, ठीक है ना। तो ये X और ये सोडियम आपस में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, ये डैश लगा देंगे यहाँ पे। जब ये बाहर निकलेंगे तो NX बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ये RO बचा ना यहाँ पर, यहाँ का R और यहाँ पर O बचेगा, और ये R डैश नीचे पड़ जाएंगे उल्टा, बस हो, और NX बन गया ईथर NaX, ठीक। या ऐसा ले सकते हैं आप, R सिंगल बॉन्ड X प्लस, अब यहाँ पर देखो ये बेंजीन बना लो ऐसा, यहाँ पर क्या लोगे ONA, इसका नाम है क्या, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। मैं लिख दूं इसको, लिख देता हूं, इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक। और इसका नाम होता है सोडियम फेनॉक्साइड, ये बता चुका हूं पहले से, बार बार बता रहा हूं, फेनॉक्साइड। बस क्या करना है, आपको पहले से बता के रखा है कि सोडियम को X बहुत प्यारा है, ये उठा के बाहर ले जाएगा, ठीक है ना। तो बस क्या होगा, ये NH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर R जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। ये पहले से ऐसा था, और यहाँ देखो O बचा, तो यहाँ पर O जोड़ दो और यहाँ पर R जोड़ दो, ठीक। तो ये देखो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये भी क्या बना, एनिसॉल, ये एल्कोक्सी बेंजीन बनेगा, एक तरीके से ईथर ही तो है, ईथर है। अच्छा, अगर किसी को समझ में एक मेरे पास जबरदस्त ट्रिक है, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना। एक सुनाता हूँ बहुत अच्छे से ट्रिक, इसको मिटाता हूँ, खुद फटाफट नोट करो, हो गया ना। हाँ हाँ, अच्छा इसी में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, एक ट्रिक समझ के, एक कहानी सुन लो, कैसे याद करना है इसे, दिख रहा है। क्या होता है ना, एक लड़की होती है, ठीक है ना, कहानी सुनना ध्यान से। एक लड़की होती है बहुत ही घटिया सी, गंदी सी, एक कहानी है, माई स्टोरी, मेरी स्टोरी नहीं यार, स्टोरी है, मेरी थोड़ी ना। एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम होता है RX, शॉर्टकट में उसको लोग बोलते क्या, उसको बोलते हैं रोजी एक्स, मतलब RX, ठीक। एक लड़की होती है, उसका नाम होता है RX, मतलब रोजी एक्स। तो एक ऐसी लड़की है ना, ये दुनिया की सबसे गंदी और भद्दी लड़की है, मतलब ऐसी लड़की है
जिसको देखकर कोई भी लड़का ना पसंद है, जिसको कोई भी भाव नहीं देता है। दुनिया की सबसे गंदी सी शकल है, बहुत सी कुरूप है, देखने में अच्छी नहीं लगती है। जो देखता है कहता है आठ थू, ऐसी वाली कंडीशन के पास, ठीक है ना। मैं किसी को बता नहीं रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक नाम क्या है, लड़की का नाम क्या, बोलो मेरे सामने, बोलो बोलो, क्या बोला मैंने, हाँ रोजी एक्स। रोजी एक्स ऐसी बहुत गंदी और घटिया लड़की है कि पूछे मत। उसके कम से कम अभी तक 2-3 हजार रिश्ते आए हैं, सबके सब रिजेक्ट किए। कभी ये क्यों, देखने में अच्छी नहीं लगती, लड़का जो देखता है ना पसंद कर देता है, चलिए चला जाता है। तो वो जा रही थी भाई, अब इतने रिएक्शन आए तो उसको बड़ा टेंशन हुआ। वो कह रहे कि अब मुझे दुनिया में रहना ही नहीं, मैं मरने जा रही हूँ। तो फिर वो गई, जा रही थी मरने के लिए, मैं अपनी आज सुसाइड कर लूंगी, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। लड़कियां गाना गाती हैं, हाय मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ, तो ये कहती है सुंदर नहीं तो क्या करूँ, मरने जा रही है। तो अब मरने जा रास्ते में उसको एक बाबा मिलते हैं, ठीक है ना, बाबा मिलते हैं। बोली बेटा रोजी एक्स कहाँ जा रही हैं, तो बोलता है कि बाबा मैं मरने जा रही हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा क्यों जा रही हैं आप, तो कहती है बाबा मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, शादियां आई चली गई सब, मुझे कोई लड़का भाव नहीं देता। तो बाबा कहते हैं बेटा परेशान मत हो, एक डॉक्टर के पास जाओ, और उस डॉक्टर का नाम होता है विलियमसन, ठीक है ना। बोलते यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनका नाम है विलियमसन, ये डॉक्टर विलियमसन, ठीक है ना। बोला कि विलियमसन के पास जाओ तो तुमको 2 टैबलेट देंगे, वो खाओ और तुम बिल्कुल बढ़िया बन जाओगे। बोले अच्छा इसी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, तो चलते हैं वो। तो वो जाती है विलियमसन के पास। तो विलियमसन ने 2 टैबलेट दी। कितनी टैबलेट दी, 2 टैबलेट। टैबलेट का नाम जानते कौन कौन से, एक टैबलेट का नाम था सोडियम एल्कोक्साइड, और एक टैबलेट का नाम था सोडियम फेनोक्साइड। क्या बोलते हैं विलियमसन, बोलते हैं बेटा रोजी एक्स, मिस रोजी एक्स आपको 2 टैबलेट दे रहा हूँ, एक टैबलेट का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड और एक टैबलेट का नाम है सोडियम फेनोक्साइड। टैबलेट का नाम ऐसा होता है ना, बोलते सुबह शाम खाओ 10 दिन तक खूबसूरत हो जाओगी। और जो ईथर होता है ना बिल्कुल खूबसूरत, प्लीजेंट स्मेल, अगर सूंघ लेते हैं ना ईथर को तो बिल्कुल हेवन लाइक, जस्ट अ वाओ, वाओ क्या करे, इतनी खूबसूरती, आप ईथर के जैसे बन जाएंगी। बस कुछ नहीं करना, उसको सुबह शाम खाना रहता है, बस कुछ नहीं। ये पहले दिन सुबह खा लिया उसने, RONA सोडियम एल्कोक्साइड, इससे क्या बन गई, यहाँ से ईथर बन गई, याद है ना। और दूसरे दिन इसमें क्या कर दिया, प्लस ये सोडियम फेनोक्साइड खा ली, ये टैबलेट है भाई, उसे खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया ईथर, ये भी बन गई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, समझ पाए ना। एक बाबा जी थे, उन्होंने विलियमसन का नाम बताया, तो ये 2 खा ली। ईथर ईथर बड़ी खूबसूरत होती है, समझ पाए ना। हो गया स्टोरी टेलर, कोई दिक्कत। अब इसको कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी कर ले, देखते हैं, बिठाते हैं फटाफट। अच्छा इसका एप्लीकेशन कैसे करते देख भाई, इसको कैसे कैसे आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत तरीके से आप कर सकते हो। आप बस कर पाओ, देख कितनी चीज होती है। जैसे मान लो यहाँ पर तेरे से CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका एक चलो C2H5ONA, दिखा आपको, बस आपको देखो Na के साथ Cl दिखा, दिखा हमेशा लेके जाएगा, बताया था मैंने आपको। ये तो भाई इसका पुरानी बचपन का प्यार है इसका, बोला था कहीं दिख जाओगे तुम दिखा लूंगा, दिखा ये निकल जाएगा। बस क्या बचा, ये देखो CH3 जुड़ा, CH3 और ये O, और ये क्या जुड़ा C2H5, दो बना, वही सेम रिलेशन ही तो है भाई, बेस्ट मेथड है। मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा नाम इसका, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। आप कार्बन बढ़ाते कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप ऐसा कर लो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस आप ऐसा कर लो भाई, यहाँ पर क्या लेना आपको ONA, ये सोडियम फेनोक्साइड है भाई, आपको याद है, बस कुछ नहीं। Cl कैसे कैसे लगा Na के Cl जाए जरूर जाता है, भूल है भाई, Na के Cl जाएगा, बचपन का प्यार, ठीक है ना। क्या करना है ये, ठीक, यहाँ से क्या बचा O बचा, जैसे O रख लो और ये CH3 जोड़ दो, ठीक ना, CS जोड़ दो भाई। टेक बन के क्या है, इसको बोलते हैं मेथॉक्सीबेंजीन एनिसोल, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एनिसोल बनाने की विधि बताओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई देख एनिसोल कैसे बना, कोई दिक्कत, ये एनिसोल है आपके सामने, कोई समस्या, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा आपसे ऐसे, इसको बनाओ, ये बनाओ, बनाओ करेंगे कि एनिसोल बनाने की विधि पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे एनिसोल यहाँ पर, ठीक है ना। समझ पाए ना। अच्छा आप सोच रहे हैं कि मुझे समझ लेंगे, इसको भी करके दिखाओ भाई, क्यों कैसे भी कंसेप्ट क्लियर है तेरे तो कुछ भी हो जाए। मान लो मैंने Cl ले लिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, इसको यहां जोड़ू, बेंजीन प्लस इसको मैं यहां पर जोड़ दूं ONA, यहां पर जोड़ू कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है ONA, ठीक। कुछ तो करना मुझे समझ नहीं आता।
आप यहाँ पर जोड़िए, मैं वहीं जोड़ दे रहा हूँ, ONA भाई ये Cl, समझ पाए, दिख पाए, ये भी तो एक तरीके से OGX ही तो है। तो क्या होगा, ये Cl जो है पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ निकल जाएगा, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल। अब उल्टा बनाना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि जोड़ेंगे कैसे आप, एक ये और एक ये ऑक्सीजन लो, बन गया। एक इसका क्या नाम, फेनॉक्सी बेंजीन, फेनॉक्सी बेंजीन। भाई देखो ना, यही खाली जुड़ जाएगा। अगर सेम चीज आप ऐसा ले लो, मैंने यहाँ पर इसलिए जोड़ा, जोड़ने मजा आ जाती है भाई, Cl। अच्छा यहाँ पर ब्रोमीन ले लो, इस बार यहाँ पर ब्रोमीन आप ले लो, प्लस यहाँ पर ONA ले लो, ONA ले लो, Na के साथ यार जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पर लो ONA, बनी तो वही चीज, ये सबकी सब ईथर है भाई, जो पूछता है बनाती जाए, जो पूछता है बनाती जाए। आया समझ में, क्या तो दिख नहीं रही, मैं ऊपर कर देता हूँ उसको। अरे ये सेम चीज है यार, बता करने की जरूरत ही नहीं है, बनेगा वो यही, ये सेम चीज है, ठीक है ना, परेशान मत होना। चलो आगे बढ़े, अब पढ़ना क्या, खत्म हो गया, इसे बनाने की विधि है। अब इथर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करनी है, जैसे इथर खत्म हो गया आपका, ये इथर के दो ही मेथड थे, मैं बता दी हूँ, इसके आगे इथर नहीं है आपका। चल हो गया, मेन रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया इसकी, ईथर की कौन कौन सी होती है, सिंपल देख लो। जैसे मान लो आपके सामने ROR ROR, दो क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका HX दे रखा है और यहाँ पर आपका ROR होगा, HX हो क्या हो सकता है, नहीं हाँ तो सेम चीज है ना। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एल्कोहल ले लूँ, ROH प्लस HX का है, दोनों में क्या बनेगा भाई, सिंपल देख क्या करना है, ये दिखा आपको, ये दिखा आपको, ये एल्कोहल बन जाएगा, ROH ROH। अगर ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हो, ठीक है ना, तो एल्कोहल बनेगा प्लस RX प्लस हेलो एल्केनी बन गया, ये पहली रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ के रखी है, याद है ना, यहाँ पर पानी निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ का बचेगा RX प्लस H2, तीसरी बार की समझ पाए ना। सेम ऐसा इसको कर लो यहीं पर, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, क्या बनेगा, तो भाई एक तो ये बाहर निकल जाएगा, तो एक तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3Cl बन जाएगा, और एक CH3 OH बन जाएगा, समझ पाएगा, कोई दिक्कत आ गई भैया, समझ में। चलो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ईथर है आपका, इसकी रिएक्शन HX के साथ करा दो, क्या बनेगा, तो क्या करना भैया, RX बाहर निकल जाएगा, RX बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये गजब गजब गजब, व्हाट अ कोइंसिडेंट, गजब बन गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। फिनॉल बन गया भाई साहब, फिनॉल आपसे पूछा रहेगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, फिर से रिएक्शन कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वही चीज का फॉर्मेट है ये। जैसे मान ले ये फॉर्मूला हो गया एनिसॉल, ये फॉर्मूला हो गया एनिसॉल का, अभी एनिसॉल बनाना मैंने आपको बताया, और इसकी रिएक्शन आपको कर देनी है HCl के साथ। देखो भाई मैंने क्या बोला अभी, हमने कहा जो ये जो CH3 है ना, इसके साथ ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक, और ये H जहाँ चला जाएगा, तो मतलब ये क्या बनेगा, देखो भाई ये बन जाएगा OH, फिनॉल बना, प्लस CH3Cl। मतलब यहाँ पर आपने क्या बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एनिसॉल से बना दिया फिनॉल। पूछा जाता है कि एनिसॉल से फिनॉल कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है,
ये कन्वर्जन के लिए अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं डीप से, तो भाई मैं बता रहा हूँ आप करते जाइए। नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ है, आपका रूल है, मुझे बड़बड़ाना है, बड़बड़ा के मैं कल चला जाऊंगा, बाकी आप देखते रहिए। समझ पाए ना? तो इसकी रिएक्शन हैं, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक। कुछ और वस्तु है और दिखा देते हैं आपको, फटाफट करते जाते हैं, देखा जाएगा आपको। अगली जो आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब ये सब आपको पहले से आती है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एनिसॉल का सारा केस लिया जाएगा। आपके सामने OCH3, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ, और यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा, ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, एथोनोइक अम्ल। आपको दिखा? आपको दिख रहा है भाई एथोनोइक अम्ल? तो बस आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा, समझ पाए ना? तो आप बना लो भाई, ये सब पहले से कई बार आप बार बार करते आ रहे हैं। ये OCH3, यहाँ पर एक ब्रोमीन, ये यहाँ पर OCH3 और एक ब्रोमीन, ये इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमेन एनिसॉल, ब्रोमो एनिसॉल। इसको क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो एनिसॉल। हो गया, ये पहले से पढ़ के ऑर्थो पैरा। मान लो आपके सामने उल्टा कुछ मैं कर दूं, ठीक है ना? क्या करना है तुम्हें मुझे बताओ बस। OCH3 यही एनिसॉल हुआ, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएं। कौन सा लेंगे, निर्जल AlCl3। याद है कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्रॉप एल्कीनीकरण, याद है? फ्रीडल क्रॉप एल्कीनीकरण, ठीक है भाई। क्या करना है, ये Cl निकल एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। ये तो आपने पहले से रिएक्शन रख के रखी है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये तो आपको पहले से, अगर आपने किया होगा तो पहले से आपको आ रहा होगा। प्लस OCH3, यहाँ पर क्या बचेगा, CH3। अच्छा, ये वाला मुख्य होता है, याद है? पैरा वाला मुख्य होता है, ये वाला कम होता है, अल्प होता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मैथिल एनिसॉल। इसका नाम क्या होगा, 4 मैथिल एनिसॉल। ठीक हो गया भाई, हो गया, देख ले ध्यान से। अच्छा, एक चीज और मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ऊपर ही नीचे नहीं होगा, ऊपर कर दे रहा हूँ। देख, जैसे मान ले तेरे पास एक ये एनिसॉल और हो जाए, मैं यहीं दे रहा हूँ यार, OCH3, इसकी रिएक्शन CH3CO Cl के साथ कराओ, ये निर्जल AlCl3। याद है आपको? ये हट जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक OCH3 तो ये है ही, यहाँ पर क्या बनेगा, COCH3 प्लस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, OCH3 तो है ही, और यहाँ पर COO, ये बन गया ऑर्थो पैरा। ये तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्रॉप एसिडीकरण। फ्रीडल क्रॉप एसिडीकरण, ठीक है ना? समझ पाए भाई, समझ पाए? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम देख लेना,
ये देखो मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है ना, गिनती यहीं से करेंगे, 1 2, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी, और इसका नाम तो है एसिटोफिनोन, याद है पहले से बताया था। एसिटो पिछले ये सब पाप हैं जो आप कर रहे थे पिछले चैप्टर के, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा 4 मेथॉक्सी एसिटो, ये सब हो पाया। अच्छा बस लगे हाथ एक रिएक्शन और बचती है, सल्फोनेशन, उसको भी मैं यहीं पर लगे हाथ कहा देता हूँ, फिर आप आगे देख लीजिए। दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा होगा यार सब। चल हो गया, ये स्पिंडल ड्रॉप एसिडीकरण है, मिटाता हूँ। जैसे मानो आपके सामने नाइट्रोकर्ण दिखा दो, ये नाइट्रोकर्ण है, ये OCH3, याद है इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ H2SO4 होता है, पानी निकालेगा, यहाँ से NO2 बचेगा, तो बस क्या करना है, सब कुछ सेम है यार, ये रिएक्शन तो बार बार मुझे करनी पड़ रही है, बस आप नहीं कर पा रहे इसलिए OCH3 और यहाँ पर NO2, बस हो गया बस खत्म काम, ठीक है ना। तो इथर खत्म, आप चैप्टर पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो 2 नाइट्रो एनिसॉल लिख लें, 2 नाइट्रो एनिसॉल लिख लेना, भाई ये फॉर्मूला एनिसॉल का है, इसका नाम लिखना है 2 नाइट्रो एनिसॉल 4 नाइट्रो एनिसॉल, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए। तो भैया चैप्टर आपका खत्म, अल्कोहल फिनॉल ईथर। एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था बार बार, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अल्कोहल और ईथर में, ईथर अल्कोहल और ईथर में से जल में बहुत बार पूछा गया है, अधिक विलेय कौन है और क्यों, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा अल्कोहल अधिक विलेय है, क्यों, क्योंकि ये पूरा ऐसा, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? इट्स ऑल अबाउट ऑफ द डे, आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर फिनिश हो गया। कौन सा चैप्टर पढ़ा है, इसके आगे वाला ही चैप्टर पढ़ा दें या सेकंड बुक का चैप्टर पढ़ाऊं, बताना, सोचना, कमेंट करना, बता पढ़ाता हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, अब हो सकता है कि कल ब्रेक है कि नहीं, देखता हूँ, कल ब्रेक नहीं लूंगा यार, पढ़ाई दूंगा, टेंशन मत, पढ़ा ही दूंगा, मैं ब्रेक कुछ नहीं रहेगा, एक चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा, इस अभी का मंडे है, इस हफ्ते में एक चैप्टर और खत्म करूंगा, 2 या 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्रैक्टिस करानी है कि नहीं करानी है, मुझे आप बताओ तो मुझे करा दूंगा, नहीं करानी है आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, कोल्बे अभिक्रिया, राइमर्टी अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये आपको बहुत अच्छे से कर दी है, चलो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं मेरे पास एनसीईआरटी हिंदी की नहीं है, मैं किसी बच्चे की मांग के लेके आऊंगा, फ्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है, ऐसा एनसीईआरटी निकालना है शुरुआत से, मतलब शुरुआत में चैप्टर का जब स्टार्ट होगा तो आप कहीं देखे होंगे जहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन देखा तो आपके लिखा है शो द फॉलोइंग, इनको पेपर कैसे बनेगा, ये देखो बनाने ऐसा दे रखा तो क्या बनेगा, ये बनाना देख लेना एक बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। नींद बहुत लग रही है,
रात का मुझे लगता है 11 ही बजा हुआ है, 11-12 बजा हुआ है, ठीक है ना। तो अपना वादा हम पूरा कर देंगे। सिलेबस 1 महीने के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। पूरी केमिस्ट्री खत्म, 1 महीना बहुत हो जाएगा। 1 महीना बताया, हो सकता है 15 दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। रोज का रोज पढ़ते रहिए ना, बैकलॉग हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हो सकता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं किसी दिन भी रिकॉर्ड कर दूंगा, 4-5-6 दिन के बाद, मुझे नहीं पता कब रिकॉर्ड करूंगा। इसके बाद कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तुरंत क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि तुरंत करने का मतलब नहीं, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। प्रैक्टिस में किसी दिन करा दूंगा, टेंशन मत लेना, या लाइव क्लास में करा दूंगा, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो पढ़िए अच्छे से, कुछ छूटा हो तो मुझे बताइए, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले अपने नए चैप्टर के साथ, नए सफर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, लव यू, टेक केयर।